देखिए वीरू, ओवरनाइट इस मार्केट में कोई पोजीशन नहीं कैरी करनी। अब मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन क्यों रिस्क लेना है ये। अब आज भी देखिए आप ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी किया, आज सुबह मार्केट मोर और लेस 30-35 पॉइंट के ऊपर खुला था, उसके बाद इंट्राडे में मार्केट ने आपको अच्छी ट्रेड दी और वो आई थिंक लोगों ने प्ले भी की होगी। उसके बाद दूसरी तरफ का भी मूव ज़बरदस्त आया। तो ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 11:30 बजे क्यों जगने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं। आराम से सोइए, कल सुबह उठेंगे पता चल ही जाएगा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट तो उसके बाद ही आना है, सुबह 9:15 बजे ही आना है। मैंने वीरू भेजे थे करीब 15 मिनट पहले और 15 मिनट में मार्केट इस तरीके से फिसल जाएगा ये हमने सोचा नहीं था। मार्केट ऊपर था लेकिन दिन की ऊंचाई से फिसला, ये मैंने लिखा था। अब तो ऊपर भी नहीं रहा, अब तो 30 पॉइंट निफ्टी पर नीचे। और इनफैक्ट ये जो ब्रेक के बीच में जिस तरीके से मैं कैंडल्स देख रहा था मार्केट की, जिस तरीके से मार्केट स्लिप हो रहा है, एक टिपिकल एक्सपायरी डे। और बैंक निफ्टी एक बार फिर से कल्प्रिट है आज। और बैंक निफ्टी देखिए आप, कल भी बैंक निफ्टी कितना 290 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर था। आज बैंक निफ्टी एक बार इंटरडे दिखा दीजिए बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हाई से 450 पॉइंट फिर से, लेकिन आज देखिए कल की पूरी रैली बैंक निफ्टी ने गंवाई। और दिक्कत यही है कि बैंक निफ्टी में कोई भी रैली इस समय टिक नहीं रही है। और निफ्टी पे 24,725 से 750 की रेजिस्टेंस की आज हमने बात भी की थी, 24,756 तक गए आप बस, और वहीं से मार्केट फिसला। और एक बहुत बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्या मार्केट में अभी भी थोड़ा सा फियर फैक्टर है, क्या वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात को 11:30 बजे कुछ अनाउंस करेंगे, क्या मार्केट उससे पहले थोड़ा नर्वस हो रहा है। कल एक्सपायरी वाला दिन अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर ये एक सिग्नल है कॉशियस रहें फिलहाल, क्या करना चाहिए? शायद सवाल आपने मुझसे आधा घंटा पहले पूछा होता तो मेरा जवाब अलग होता। आधे घंटे में थोड़ा सा जवाब चेंज हो गया है। देखिए जब तक आप 24,660-70 पर थे, जब हम ऑलमोस्ट शो की तैयारी कर रहे थे, तब तक मामला ठीक ठाक था। लेकिन ये पिछले कुछ मिनटों में मामला बिगड़ा है। एनीवे मेरा व्यू ये था कि 24,650-60 पर भी कि थोड़ा सा ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, क्योंकि निफ्टी अब 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसके जोन में ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं मैं तब भेजे थे जब हम 24,650 24,660 पर थे। पिछले कुछ मिनटों में जिस तरीके से मार्केट पलटा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, या तो आप अब 24,450 24,500 पे सपोर्ट ले लें निफ्टी, वहाँ पर बाइंग करें, या अब आप 24,800 को क्रॉस होने दें और 24,800 के ऊपर निकले तब आप बाइंग करें। इन बिटवीन वाला मामला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बचना होगा। 24,600 को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आपने उसको गिव अप कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 24,600 का बचाना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह मैंने एक और चीज़ कही थी कि बैंक निफ्टी पे अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे सेंस नहीं लग रही है कि बैंक निफ्टी कुछ करने को तैयार है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब कल की पूरी रैली गंवा चुका है। निफ्टी में तो एटलीस्ट कल की रैली अभी भी काफ़ी बची हुई है। 200 पॉइंट की रैली थी, 40 पॉइंट ही गंवाए आपने। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट गेन किया था, 300 पॉइंट गंवा दिया आपने। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। और बैंक निफ्टी में 53,500, अगर ये आप इसके नीचे फिसले श्रेया तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज का भी रिस्क बढ़ेगा यहाँ पर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ये अभी भी मजबूत हैं, लेकिन पता है मामला क्या है सारा का सारा, मार्केट में अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है। मुझे लगा थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे इसकी, लेकिन जो आज का आपको मुंह बता रहा है ना, कोई बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। अभी एक्सपायरी डे, ये भी पॉसिबल है कि लास्ट के आधे घंटे में वापस मिराकुलस कुछ बाइंग आ जाए, लेकिन जो पिछले आधे घंटे में हुआ है उसने वापस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर लाया होगा। भारतीय बाजारों की तरफ से आज का दिन फिर से नेगेटिव ही देखने को मिला। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी भी आप देखो तो ऊपरी स्तरों से जहाँ पे करीब 24,750 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया था और वहाँ से गिरावट का मूड माहौल बना। करीब 150 से 200 पॉइंट की गिरावट करीब आधे घंटे में ही देखने को मिली, जो दर्शाती है कि अभी भी रिवर्सल के संकेत भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 400 से 450 पॉइंट तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, जो दर्शाता है कि बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की तरफ से पहले ही ऑल टाइम हाई लग चुके थे, लेकिन निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र नहीं आया था। बैंक निफ्टी का मोमेंटम पहले काफ़ी अच्छा चेंज होता हुआ नज़र आया था, लेकिन अब अच्छे खासे सपोर्ट जो है नीचे की तरफ 24,500 24,350 के देखने को मिलेंगे। और यदि ये सपोर्ट जोन भी टूटते हैं तो फिर दिक्कतें निफ्टी के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो फिलहाल 53,600 के ऊपर देखने को मिल रहा है। 53,200, 52,800 ये स्तर यदि टूटते हुए नज़र आते हैं तो फिर बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा जोखिम देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में करीब 198 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है।
अब कुल मिला के बात करें तो FIIs का बिल्कुल भी साथ भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, और जब तक FIIs भारतीय बाज़ारों में नहीं आते हैं तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनने को दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। पहले भी जब निचले स्तरों से 22,800 तक बाज़ार गया था तो उसके बाद थोड़ी बहुत FIIs की बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से भारतीय बाज़ारों की तरफ से अक्टूबर के महीने से लगातार सेलिंग का मूड माहौल FIIs की तरफ से देखने को मिल रहा है, और ये मूड माहौल ही भारतीय बाज़ारों का पूरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से FIIs की सेलिंग ही देखने को मिली थी। अब यहाँ पे यदि कल के लिए रणनीति भी देखें तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स पे यहाँ पे चले तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार की रणनीति निफ्टी में जो है हम रख सकते हैं। यहाँ पे यदि हाफ एन आवर का चार्ट है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आज मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ओपन होने के बाद बाजार गया उसी रेंज में जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस है 24,750 के लगभग, और वहीं से बाज़ार में फिर आप देख सकते हैं कि करीब आधे से 1 घंटे में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और बाज़ार 24,500 तक फिर से आता हुआ दिखाई दिया, और फिर से सपोर्ट लेके बाज़ार की क्लोजिंग 24,575 के लगभग देखने को मिल रही है। यदि कल की रणनीति की बात करें तो कल यदि बाज़ार 24,500 का स्तर तोड़ता है तो आपको फिर से 24,464 देखने को मिलेंगे, और 24,464 के नीचे आप जाओगे तो 24,418 और फिर 24,348 का लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है 1 आवर के लेवल पे, ये जब टूटती है और 24,350 के स्तर टूटते हैं तो फिर दिक्कतें निफ्टी की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और फिर बाज़ार 24,200 और 24,000 के रेंज में पहुँचता हुआ नज़र आएगा। अब यदि ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर की तरफ क्या फिर से देखने को मिलेगा, 24,600 पर मैक्स पेन देखने को मिल रहा है। 24,600 पार होते ही 24,670 के लेवल देखने को मिलेंगे, और 24,670 पार होते ही फिर से यही रेंज, जब तक ये रेंज नहीं टूटती है 24,750 की, ये अहम रेजिस्टेंस जोन है, तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना ही नहीं है। 24,750 टूटेगा तो 24,820 और 24,800 के 20 के बाद में 25,000 का जोन आपको दिखता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। आज का एक्सपायरी डे सेशन था, इसलिए भी थोड़ी संभावनाएं जो है गिरावट की बढ़ती हुई नज़र आई। कल का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि रात को 11:30 बजे ट्रंप की स्पीच है, और ट्रंप की वो स्पीच काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है इंडिया के बाज़ारों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मोदी है उनका चाइना का दौरा था, और वहाँ पे ट्रंप, पुतिन और मोदी, इन तीनों की तिगड़ी जो है ट्रंप की आंखों में चुभती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इंडिया के लिए ट्रंप और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नज़र आए, या कुछ ऐसी अहम चीज़ें बताते हुए नज़र आए जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ओवरनाइट सिचुएशन तो हमें लेके नहीं जानी है, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए रहता हुआ नज़र आएगा। आज रात 11:30 बजे वो स्पीच होनी है। अब क्या कुछ वहाँ से निकलता हुआ नज़र आता है वो एक अहम इंडियन मार्केट के लिए देखने को मिलेगा। यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिले, और गैप डाउन की स्थिति में बाज़ार यदि 24,350 को तोड़ता है तो फिर ज़्यादा मूड माहौल भारतीय बाज़ारों का बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। ये जो सपोर्ट जोन है ये काफ़ी अहम सपोर्ट जोन है, यहाँ से यदि बाज़ार रिवर्सल लेता है तो ठीक है, वरना इसको तोड़ते ही बाज़ार में और ज़्यादा सेलिंग बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो आप नज़र रखिए भारतीय बाज़ारों पर। कल 9:15 बजे बाज़ार खुलेगा तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा उस पर भी नज़रें रहती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी पे आओ तो बैंक निफ्टी की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी करीब आप यहाँ पे 54,100 के लगभग जाता हुआ नज़र आया, और वहीं से फिर से 54,980 का लेवल टूटा और सीधे 54,600 54,700 के लगभग आता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट अब साबित होगा कल के लिए। ये टूटता है तो 53,478 53,132 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 53,000 फिर 52,800 आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। और यदि 52,800 टूटता है, 52,860 टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी जो 52,600 तक लेकर बाज़ार को जा सकती है, और 52,600 का एक अहम सपोर्ट जोन यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। तो आपकी नज़रें बाज़ार में रहनी चाहिए, और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट डे जो है साबित हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट साबित होती हुई नज़र आएगी। FIIs की यदि बाइंग आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत देके जाएगी।
वरना फिर भारतीय बाज़ारों में और ज़्यादा जो है गिरावट के संकेत ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कल के बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।